दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल अध्यात्म चर्चा में। आज हम ध्यान साधना विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। हम और आप ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान किसी चीज़ को पाने के लिए किया जाता है। आप किसी से पूछिए कि ध्यान के जरिए आप क्या चाहते हैं। कोई कहेगा कि मैं मन की शांति पाना चाहता हूँ। कुछ लोग तो कहेंगे कि वे धन, समृद्धि, नाम, शोहरत, लंबी उम्र के लिए ध्यान करते हैं। ब्रह्म सूत्र में ध्यान का उद्देश्य वह बदलाव है जो अंदर बाहर पूरी तरह से होना चाहिए। मनुष्य को प्राप्त सारी उपलब्धियां एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब आप किसी से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, तब इसका उत्तर उतना आसान नहीं होगा जितना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं का उत्तर शीघ्र मिल जाता है। ध्यान से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपके सामने जो हर तरह की सीमाएं हैं, आप उनसे मुक्त होना चाहोगे। आप चाहे कितना बड़ा अधिकार और शक्ति प्राप्त कर लें, परंतु इससे आप अलग व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आप उसी तरह नश्वर रहेंगे जैसा कि आप पहले थे। ध्यान का असली अर्थ है कि आप उन सभी कारक तत्वों को हटाएं जो यह एहसास कराते हैं कि आप सीमित हो। आप सीमित स्थान पर सीमित हो। यह भी एक तरह की सीमा है कि आप एक समय पर दो स्थानों पर नहीं रह सकते। आप परेशान हो सकते हैं कि आप एक स्थान पर क्यों अटके हैं। आप सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं और आप सभी स्थानों को देखना चाहते हैं। आप संसार की तरह व्यापक होना चाहते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप स्थान और समय को चुनौती देने लायक हो। पूर्ण स्वतंत्रता उसमें है जो सीमित दायरे से बाहर है। आपने कभी कल्पना की है कि अनंत क्या है? जो अनंत है वह हर जगह है। जो सब जगह है उसे कानों से सुनने, आँखों से देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसे मस्तिष्क से समझने की कोशिश भी व्यर्थ है। ऐसा ध्यान बेकार है जब हमारी इंद्रियां हमें बाहर ले जाती हैं। देखिए, ध्यान ना तो इंद्रियों से होता है और ना ही मन से, क्योंकि मन इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करने का जरिया मात्र है। इन प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त आगे सोच नहीं सकता। सवाल है कि आखिरकार ध्यान करता कौन है? उत्तर है जो कुछ अलग बनना चाहता है, वही ध्यान करता है। आप भी ध्यान कर रहे हैं, फिर आप कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप शरीर हैं? मेरा शरीर ध्यान कर रहा है। क्या हमारी बुद्धि ध्यान कर रही है? बिल्कुल नहीं। फिर आप कौन हैं? ना तो आप शरीर हैं, ना तो आप इंद्रियां हैं, ना तो आप मन हैं और ना तो आप बुद्धि हैं। आप जो कुछ भी अपने आप को समझते हैं वह आप बिल्कुल नहीं है। और वे सभी चीज़ें जिन्हें आप अपना मानते हो वह आप बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रखना भ्रमित करना है। जब आप मैं कहते हो तब बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये निष्कर्ष निकल चुका है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से आप बिल्कुल अलग हैं। फिर भी आप ये कहते हो मैं यहाँ हूँ। तब यह ध्यान देने वाली बात हो जाती है। और यह मैं ही जो आप स्वयं हैं
वही ध्यान करता है। आपका ये छोटा मैं बड़े मैं अर्थात ब्रह्म में बदलना चाहता है। यही ब्रह्म अभ्यास है। बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ध्यान करने की विधियां समझते हैं। शुरुआत में जब आप अपनी आँख बंद करके अपने अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अंधकार ही अंधकार दिखे, भूतकाल और भविष्यकाल का ही मनन चलता रहे। आपको शांत होकर दृष्टा होकर सिर्फ देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप जैसे सिनेमा हॉल में बैठे सिनेमा पटल पर चल रहे दृश्य देख रहे हैं, उसमें तूफान बाढ़ आदि के दृश्य आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपको प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि ये सत्य नहीं है। आप इसी तरह इन दृश्यों को देखते रहिए, अभ्यास जारी रखिए। एक दिन आएगा जब ये दृश्य स्वमेव लगभग ख़त्म होते जाएंगे। उस समय आप महसूस करेंगे आपका मन हल्का हो रहा है और आप में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। जब आपका ध्यान सधने लगे तब आप वर्तमान में देखने के लिए फिट हो चुके हैं। वर्तमान में जो प्रत्यक्ष है वो क्षण ही है और क्षण क्षण को ध्यान से देखने पर उस क्षण का जो परम आश्रय है वही शाश्वत सत्य दिखाई देता है। आप जितने ही गहरे ध्यान से अपनी देह रूपी मूर्ति को देखोगे उतना ही स्पष्ट आकृति के पीछे प्रकृति का ज्ञान होगा और उस प्रकृति के पीछे अनंत गतियों का आश्रयदाता अखंड परमात्मा का बोध होगा। जब जड़ चेतन प्रकृति की सत्ता में नाम रूपी आवरण के पीछे उसी अखंड सत्ता को देखोगे तब प्रकृति का आवरण गिर जाएगा। उसी पल आप एक तत्व में परिणित हो जाओगे। आपके सिवा वहाँ कोई नहीं होगा। अगर ये पद्धति कठिन प्रतीत होती है तब सरल विधियों पर हम आज चर्चा करते हैं। आपको करना यह है कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तब ये श्वास हमारे नथने और नाभि पर टकराती है। ये प्रक्रिया निरंतर है। आपको अपनी आती जाती श्वास को ध्यान से देखना है, इसके स्पंदन को महसूस करना है और इसके मूल स्रोत को पता करना है। इसको रोज़ 10-15 मिनट अभ्यास करो। ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। भैरव भैरवी संवाद में इसका जिक्र आया है। भगवान का नाम जप वालों के लिए एक और कारगर विधि है कि श्वास के सहारे भी शांत की भूमिका में ठहरने की साधना है। आप अपनी श्वासों की आने जाने वाली गति में नाम स्मरण होने को देखो। स्मरण करने का कर्ता बिल्कुल नहीं बनना है। आप इसे भी 10-15 मिनट रोज कर सकते हैं। आप अपने ध्यान जब गहरा होने लगे तब फैली हुई चेतना को अपने में समेटने का प्रयास करो। इससे किसी प्रकार की चिंता नहीं आने दो। हमारे शरीर और आत्मा के बीच जो तादात्म्य भाव है वह इसी मन से है। अगर आप शरीर का पोस्टमार्टम करें तो हमें यह मन शरीर में नहीं मिलेगा। जड़ चेतन के बीच में जो संबंध रूपी मन है वह आत्मा से उत्पन्न हुआ है और योगी के समक्ष मन आत्मा में विलीन हो जाता है। इसीलिए मनोकोश में चलने वाली
साधना से कोई तृप्त नहीं मिलती। मनोमय कोश से ऊपर विज्ञानमय कोश को पार करने पर संतृप्ति प्राप्त होती है। यही हमारी आत्मा है, यही आनंदमय कोश है। हमारी देह का संबंध और जीवन करोड़ों मील दूर सूर्य आदि ग्रहों से और अखंड परमात्मा से है। इसका अनुभव किया जा सकता है। ये संसार चक्र की भांति चलता ही रहता है, जो परमात्मा में ही चलता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। ध्यान तपस्वियों ने सौरमंडल को अपने ध्यान तप के बल पर उनकी गति, स्वभाव आदि हमें ज्ञान के रूप में उपलब्ध कराए हैं। आप समझ सकते हैं कि ध्यान तप में कितना बल है। कुछ भी किया जा सकता है। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।